हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशियबिलिटी, तो उसी में कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है कि एक एफ एक्स है जो अवकलनीय या डिफरेंशियल फंक्शन है। एक्स में एक्स दे रखा है अपने को रियल एक्स के लिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए बोल रहा है। सच दैट कंडीशन कुछ ये दे रखी है कि एफ डैश एक्स के बारे में कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ठीक है, वैसा कुछ। और फिर बोल रखा है अपने को कि इफ gx is equals to f of 10 minus 2x then the value of g dash 2 कि g dash 2 की वैल्यू बताओ, जबकि अपने को एक फंक्शनल इक्वेशन कैसे गिवन है, gx को एक फंक्शन दे दिया फंक्शनल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, देखो gx दे रखा है कि gx क्या बोला है उसने कि f of 10 minus 2x। अब एक चीज तो कि जब अपने को ये बोल रखा है तो g dash 2 निकालना है, मतलब g dash x तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करूंगा तो g डैश x, f का करेंगे तो f डैश 10 माइनस 2x, और फिर मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर वाले का। कंपोजिट की डिफरेंशिएशन अपने बात है कि 10 माइनस 2x का करूंगा तो 10 का तो 0 कांस्टेंट का, माइनस 2x का कितना हो गया 2। तो अपने पास वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2 f डैश 10 माइनस 2x। ये अपने पास वैल्यू आई है g डैश x की। अच्छा, अब एक चीज बताओ, जब अपने को ये चीज बोल रखी है, अगले ने बोल रखा है कि 2 पर, तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो जैसे मैं रखता हूँ तो g डैश 2 इज इक्वल टू कितना होगी भैया आपके पास में माइनस 2 है, इट इज f डैश 10 माइनस 2 2 जा कितना हो गया 4। तो वैल्यू बन गई अपने पास माइनस का 2 f डैश 10 में से 4 गया तो कितना हो गया 6। तो ये अपने पास वैल्यू किसकी आ गई, g डैश 2 की, कि g डैश 2 इज इक्वल टू कितना बन गया माइनस का 2 f डैश 6। अब मेरे पहले विद्यार्थी ध्यान देने वाली कौन सी बात है कि अगर मेरे पास f डैश 6 की वैल्यू आ गई, f डैश 6 की वैल्यू आ गई, तो मैं आराम से बता सकता हूँ कि हाँ कि इसकी g डैश 2 की वैल्यू कितनी आई। अच्छा, उससे पहले एक चीज देखो, ये कंडीशन दे रखी है अपने को, वैसे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले ने क्या बोल रखा है कि अगर माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 तक आऊँ तो f डैश x क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। फिर क्या बोल रखा है, तो मतलब कुछ ग्राफिकल अप्रोच लगाते हैं अपन कि f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तब तो कितना है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 4 वाले इंटरवल में ये क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अपने को पता है f डैश x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो भाई इसका मतलब क्या बोल दिया कि यहां तक तो कोई फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, कि भाई माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 4 तक तो फंक्शन कैसे दिख रहा है, वो इंक्रीजिंग। रफली ग्राफ बना रहे, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस 4 से लेके कहीं ना कहीं 6 दे रखा है, उसके अंदर क्या बोला देखो कि माइनस 4 से 6 के बीच में क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। मतलब आपके पास में फंक्शन क्या होना चाहिए, माइनस 4 से 6 के बीच में। अब मुझे नहीं पता कैसे ग्राफ बन रहा होगा कि सपोज ये यहाँ तक गया और फिर यहाँ से क्या हो गया भैया, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है कि नहीं। फिर क्या हो रखा है, 6 टू लेके इनफाइनाइट में जाता हूँ, 6 से लेके इनफाइनाइट में जाता हूँ, तो फिर वापस क्या हो रहा है फंक्शन 6 से लेके माइनस 4 से 6 तक, और फिर 6 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फंक्शन। पहले इंक्रीज था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी चीज बताओ कि f डैश x लेस देन 0 और f डैश x ग्रेटर देन 0, माइनस 4 टू 6 से और 6 से इनफाइनाइट में। तो मतलब एक बार तो क्या होगा डाउनवर्ड, एक बार क्या होगा अपवर्ड, मतलब पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा भाई, अगर मैं ऐसा ग्राफ ना बना के मैं कुछ ऐसा बनाता तो भी एक ही बात थी, ठीक है। मतलब अपने को कम से कम एक बार क्या बनाएगा भाई, ये कहीं ना कहीं पर तो अपने पास क्या देगा, f डैश x की वैल्यू क्या देगा 0। f डैश x मतलब अपने पास क्या हो गया, स्लोप क्या होनी चाहिए 0। या तो मैं ये बोलूं या फिर मैं बोलूं कि भी अपने पास ये रोज फॉर्म पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो उस टाइम पे अपन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे कि हाँ भी ये चीज क्यों होती है, ठीक है। बट अभी के लिए आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि जब अपने पास किसी इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसका स्लोप क्या होना चाहिए, फिर एक जगह 0। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ तो स्लोप क्या हो रही है 0, अगर यहाँ पे मैं स्लोप खींचता हूँ इसके पैरेलल तो भी मेरे पास क्या होगी 0। कम से कम एक बार तो क्या होना चाहिए, वो 0 होना ही चाहिए, ठीक है। ये रोज फ्रॉम एक्सपेरिमेंट या लाग्रांज मीनिमम थ्योरम का कौशी मीनिमम थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे मैं तुम्हें और भी बेसिक चीजें और बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो वो एओडी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बट क्वेश्चन वहां से है पहले से ही दे रखा मैंने को, तो डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। जब f डैश x की वैल्यू 0 है तो फिर मैं ये बोलूंगा कि ये तो 0.6 था यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास कहीं ना कहीं पॉइंट क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो उस f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि f डैश 6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए
जीरो होनी चाहिए। जैसे रखूंगा रखते मेरे पास क्या हो गया, -2 × 0 कितना हो गया, g' की वैल्यू 0। तो मेरे पहले विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्या थी अपने पास, ग्राफ। ये अपने पास कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनाना है अपने को, ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलो तो और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी कहाँ लेंगे अपन, एओडी वाले चैप्टर में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन डिफाइंड है और फंक्शन दे रखा है अपने को sin cos इनवर्स x प्लस cos sin इनवर्स x, और फिर ऐसे sin cos इनवर्स x माइनस cos ऑफ sin इनवर्स x। ठीक है, फिर बोला है अलग अलग दो फंक्शन डिफाइंड है x के अलग अलग वैल्यूज के लिए, फिर बोल रखा है at x = 0। वही बोल दिया कि भी अब कंटिन्यूअस है, ठीक है, या डिफरेंशिएबल है। मैं दोनों किसी भी क्वेश्चन में अपने ये नहीं लिखा है कि ये एक ही चीज निकालो, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी चीजें पूछता जा रहा है वैसे करोगे। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल वो ऑप्शन क्या बोलेंगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अपने को क्या बता देना है, at x = 0 बताओगे कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट चीज क्या है पहले कि भी अपने पास ये sin cos इनवर्स, cos sin इनवर्स, sin cos इनवर्स, cos sin इनवर्स ऐसा कुछ दे रखा है। तो पहले मैं इसको किसमें कंप्लीट मतलब एक छोटे से ट्यूब में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे करता हूँ देखो, देखिए तो सबने आइडिया पढ़ रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो उसमें करते क्या थे कि अगर मैं cos इनवर्स x को, अगर मैं cos इनवर्स x को थीटा मान लूं तो फिर cos ऑफ थीटा कितना बन गया अभी आपके पास x हो गया। अब मुझे वैल्यू निकालनी हो किसकी, cos थीटा की वैल्यू तो ये दे रखी है। अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो sin थीटा की, तो sin थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन भाई, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। भाई सीधी सी बात है, तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos थीटा मतलब x स्क्वायर। तो फिर मेरे पास रूट में आ गया, तो sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया √1 माइनस x स्क्वायर। भाई सीधी सी बात। तो थीटा इक्वल्स टू कितना बन गया कि sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। सेम वे में मैं क्या बोल सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू, अगर मैं cos की बात करता हूँ तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि वो तो दोनों सेम बनने वाले। यहाँ पे मैंने cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा लिया, ऐसे में क्या लिख सकता हूँ sin इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो मेरे पास दोनों सेम तो बनने वाले हैं। अब यही चीज मैं यूज में लेने वाला हूँ कहाँ पर, जो अपने को दे रखी है कंडीशन उसमें, जो भी फंक्शन अपने पास परिभाषित कर रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखो कन्वर्ट करते हैं फंक्शन, कि फंक्शन को जैसे ही कन्वर्ट करते हैं अपने पास क्या बनता है, f(x) = sin ऑफ cos इनवर्स x था, sin में कन्वर्ट कर दिया, तो sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर प्लस दूसरा बोलो cos बाहर है तो अंदर वाले को भी cos में कन्वर्ट, तो cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। ये कंडीशन किसके लिए दे रखी है अपने को, x < 0। सेम वे में अपने को नीचे वाला करना है, ये sin अंदर अपने पास sin इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस नहीं अभी माइनस cos अंदर वाले को cos इनवर्स में कन्वर्ट, cos इनवर्स √1 माइनस x स्क्वायर। ये किसके लिए अपने पास x > 0 के लिए। तो मेरे पहले विद्यार्थियों देखो क्या बन रहा है, ये sin इनवर्स कैंसिल आउट, cos इनवर्स कैंसिल आउट, तो अपने पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन रहा है f(x) ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बढ़ गया अपने पास एक और एक कितने हो गए 2, तो 2√1 माइनस x स्क्वायर x < 0 के लिए, और ये प्लस का और ये माइनस का दिए 0, और ये बढ़ गया अपने पास x > 0। अब मेरे पहले विद्यार्थी देखो, अब क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं है, सब आप आराम से चेक कर सकते हो, at x = 0। ठीक है, at x = 0 मैं चेक करता हूँ अभी। ठीक है, इसके अलावा एक शॉर्टकट मेथड और बताऊंगा आपको कि भी अपने पास ये डिफरेंशिएबल वाली चीज के लिए अपने को सिर्फ डायरेक्ट इसी को डिफरेंशिएट, क्योंकि मैंने चैप्टर डिफरेंशिएट स्टार्ट नहीं किया है, तो इस वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने को जैसा मेथड अपने पढ़ते आ रहे हैं बस वही यूज रहती है। जब x < 0 की बात कर रहे हैं तो पहले मैं क्या निकालता हूँ, कंटिन्यूअसली f(0) निकालता हूँ। f(0) निकालूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर मैं बोलता हूँ f(0 प्लस की बात होगी, 0 माइनस की बात करूँ तो 0 माइनस पे बात करेंगे तो भी अपने पास कितना आएगा 2। फिर मैं बोलूँ कि f(0 प्लस की बात करूँ तो 0 प्लस तो इधर है, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0, अपने को दिख रहा है नॉट कंटिन्यूअस, या मैं बोल दूँ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस बोल दूँ।
डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। सही है कि? अच्छा, ऐसे मैं बोलूँ कि एफ डैश एक्स पर, तो मैं डायरेक्ट वाला मेथड बताता हूँ आपको कि एफ डैश एक्स करना है। तो अंदर वाला जो भी फंक्शन दे रखा था 0 को डिफरेंशिएट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 0 तो है कि एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, फिर मैं बात करूँ कि x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए भी इसको क्या करूँ? अब ध्यान देना कि जब अब डिफरेंशिएबल है ही नहीं, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगाऊंगा कभी। ठीक है, ये कब करेंगे? यहाँ इक्वल्स टू कब लगाना है कि हाँ ये डिफरेंशिएट है कि नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं है, उसके बाद में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। 2 एज इट इज रूट 1, रूट एक्स का क्या करते थे? 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करूँगा, पहले इसका क्या? रूट एक्स, फिर रूट के एक्स की जगह कितना दे रखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? माइनस का 2x। तो मेरे पहले विद्यार्थी 1 के क्या आ गया अपने पास? एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट, फंक्शन बढ़ गया माइनस का 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 0 के लिए, और 0 है एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब मेरे पहले विद्यार्थी आराम से तुम बता सकते हो कि आपको एफ डैश 0 प्लस की बात करनी, एफ डैश 0 माइनस की बात करनी। सही है कि? अब तुम आराम से निकाल सकते हो। 0 माइनस की बात की, 0 रखा, अपने पास क्या बन गया? 0। 0 प्लस की बात की, क्या होगा? 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या हो गए? इक्वल। जैसे इक्वल हो गए, अब मैं क्या बोल दूंगा कि फंक्शन क्या है? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 डिफरेंशिएबल, खत्म। एफ डैश 0 प्लस पे भी 0 आया, एफ डैश 0 माइनस पे भी 0 आया। ये कौन सा देखा अपन ने? ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये शॉर्टकट और मैंने बता दिया कि डायरेक्ट तुम जब भी अपने पास ये ब्रांच फंक्शन दे रखे हो, मतलब ये फंक्शन अलग अलग डिफाइन कर रखा हो, तब आपके पास में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके तुम ये चीज यूज करते हो। अब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? इक्वल्स, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा कि मेरे पास फिर अपने पास ये फंक्शन दे रखा है, तो डिफरेंशिएबल करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि राइट और लेफ्ट दोनों अपने पास डेरिवेटिव इक्वल आए कि नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, इसी वजह से मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? अगला बोल रखा है द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच gx इज इक्वल टू 7। तो मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं अपने, और बोला है कि नो डिफरेंशिएबल, मतलब कहाँ कहाँ ये डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं। चलो तो सबसे पहले क्या बोला है? पहले एक फंक्शन fx दे रखा था और fx को इन टर्म्स ऑफ gx दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को कि fx को कहाँ दिक्कत है। तो मेरे पहले विद्यार्थी देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि fx को कहाँ दिक्कत है। देखो fx क्या दे रखा है? 1/1 प्लस 1/x। ठीक है, अच्छा जैसे वो दे रखा है अपने को, अब वो कहाँ अनडिफाइंड है ये बताओ। देखो ये वैल्यू अपने पास डायरेक्ट बता सकता हूँ मैं कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है। भाई अगर मैं x टेंड्स टू 0 जाऊंगा तो 1/0 कहाँ गया? इनफाइनाइट की तरफ। फिर 1/इनफाइनाइट कहाँ गया? 0 की तरफ। भाई ये हो रहा है, इसका मतलब अपने मैंने बोला था कि जब भी अपन डोमेन वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो अपने पास सबसे पहले क्या देखते हैं? फंक्शन जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में उसको याद रखो। तो जिस फॉर्म में दे रखा था उसी फॉर्म में मैंने बात की, तो जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कुछ आता है, बट अपने पास दिया गया था कि fx इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/x। ठीक है, मैनिपुलेट नहीं करना है अपने को इसी फॉर्म में क्या बताना है कि 1/ एनीथिंग वाली चीज अपने पढ़ रखी थी, तो ये एनीथिंग शुड भी क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। बट ये डिफाइंड नहीं है कि 1 प्लस 1/x, ये कहाँ डिफाइंड है भाई? इसको इक्वल्स टू 0 करोगे तो x टेंड्स टू, अगर मैंने यहाँ क्या रख दिया? 0 रख दिया। x टेंड्स टू 0 इक्वल नहीं रखा हूँ, ध्यान रखना कि जब x 0 की तरफ जा रहा है तब ये फिर 1/x कहाँ जा रहा है? ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये 0 की तरफ गया तो ये इनफाइनाइट की तरफ गया, नीचे इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ा घटा, फिर वैल्यू पूरी अपने पास क्या हो चुकी है? इनफाइनाइट होगी। जो फिर 1/इनफाइनाइट की तरफ जाना, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है अपने पास? 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब आपके पास में एक पॉइंट तो फिक्स हो चुका है कि x इक्वल्स टू 0 भी एंटी। ठीक है, अच्छा फिर दूसरे वाली बात करते हैं कि अगर मैं इसी फंक्शन में एनीथिंग में अगर मैं 1 प्लस 1/x में अगर x इज इक्वल्स टू -1 रख देता हूँ, ठीक है, तो -1 1 -1 कितना हो चुका? 0। नीचे 0 1/0 क्या बन चुका अपने पास? इनफाइनाइट की तरफ। सीधी सी बात है, ये भी अनडिफाइंड वाली चीज आ गई। इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर -1, ये दोनों पॉइंट क्या हो चुके आपके पास में? नॉट डिफरेंशिएबल वाले। किसके लिए? फंक्शन ऑफ x के लिए।
कि एफ को कहाँ दिक्कत है, एफ को दो जगह दिक्कत थी, x बराबर 0 पर और -1 पर, ठीक है। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ कि फिर ये gx को कहाँ दिक्कत है, ये तो पूछा है इसने, तो दो तो कंफर्म हो चुकी, दो तो इस वाला ही है कि वहाँ पे इसको दिक्कत है। फिर अगले वाली चीज की बात करते हैं, तो gx क्या गिवन है, 1/1 प्लस 2/fx, रख देते हैं fx के लिए, जैसे रखूंगा 1/1 प्लस 2/fx, कितना दे रखा था अभी 1/1 प्लस 1/x, ये वैल्यू किसकी है, fx की। सिंप्लीफाई करो, अच्छा सिंप्लीफाई करो या मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, देखो fx की वैल्यू अगर आपके पास में कितनी हो जाएगी, fx की वैल्यू अगर -2, fx की वैल्यू अगर -2 आ गई तो फिर इसका मतलब मेरे पास क्या हो चुका, -2 + 2 क्या हो चुका, कैंसिल आउट, बेसिकली ये बात, -2 + 2 क्या हो चुका, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट हुआ क्या बन चुका, 1 - 1 0, 1/0 अनडिफाइंड, मतलब fx की वैल्यू जिस x के लिए अपने पास आएगी वहां पर भी तो ये क्या दे रखा है, अनडिफाइंड दे रखा है। तो बस सीधी सी बात, मैं इतना लिखूं या फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि fx को कहाँ दिक्कत है। fx की वैल्यू अगर आपके पास में कितनी आ गई, कि fx की वैल्यू अगर -2 आ गई तो ये फंक्शन फिर के अपने पास पूरा का पूरा क्या हो चुका, अनडिफाइंड हो चुका। तो जैसे अनडिफाइंड हुआ तो fx की वैल्यू किसी ना किसी x के लिए तो होगी, तो एक x तो यहाँ से दिख रहा है, 2x यहाँ से दिख रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट कितने हो चुके हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी आप ये चीज के लिए यूज करो या फिर इसी को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू देख लेना कितनी आई, ठीक है। तो ये अपने पास एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, तो वो भी मैंने करवा दिया, ठीक है। चलो फिर अगला देखते हैं, अगला क्या होता है। अगला बोल रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैं यहाँ पे क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी अपने पास और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाना जरूरी है कि ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस जो अंदर वाली चीज़ थी, जो समीशन के अंदर वाली चीज़ थी, वो आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपको करने भी हैं और मैं डिफरेंशिएशन में ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश भी करूँगा आपको। देखो क्या दे रखा है, फिर मुझे लिमिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मुझे इस इंपॉर्टेंट चीज़ वाली की इस चीज़ से कि इस चीज़ का क्या करता है, मैं पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन से अपने को इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि मैनिपुलेशन करना सीखो। जब भी आपको ये नीचे वाली चीज़ ऐसी कुछ दिखे कि Rx + 1 दिख रहा है, फिर इधर देखो R को अंदर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो Rx + x + 1 ऐसा कुछ दिख रहा है। अब एक चीज़ बताओ कि इन दोनों में से कौन सी को पहले लिख के घटाऊँ, ठीक है, कि मेरे पास ये ऊपर x ही रहे, मैनिपुलेट, ठीक है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, मैनिपुलेट, कि मैनिपुलेट कैसे करना है। जब भी अपने पास नीचे लीनियर फंक्शन दिख रहा हो तो फिर ऊपर वाली चीज़ को ये लाना है बस अपने को, ये दिमाग में, ठीक है। अब वो आएगा कैसे, दिख भी रहा है आपको कि अगर मैं क्या कर दूँ, लिमिट एज इट इज n टेंड्स टू इनफाइनाइट एज इट इज, समीशन एज इट इज r 0 से लेके n - 1 तक, ठीक है। मैंने ये बोल दिया कि Rx + x + 1 माइनस Rx - 1 अपॉन में आपके पास में क्या दे रखा था, एज इट इज कि Rx + 1 और दूसरा दे रखा आपको R + 1x + 1। तो मेरे पहले विद्यार्थी देखो, अब आराम से तुम बता सकते थे कि Rx से Rx कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, बच गया कि आपके पास में x रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को यूज हुए, ये वाली चीज़ थी और एक ये वाली चीज़ थी, ठीक है। अच्छा, दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं सेपरेटली, तो क्या बोलता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समीशन एज इट इज r = 0 से लेके n - 1 तक, इससे ये कैंसिल आउट होगा, अलग अलग डिवाइड करूँगा तो 1 अपॉन क्या बन गया आपके पास में Rx + 1, फिर नेक्स्ट माइनस इससे ये कैंसिल आउट, ये बच गया 1 अपॉन R + 1 x + 1, ठीक है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, आपको सिर्फ समीशन को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। जैसे ओपन करता हूँ, अब ये टर्म्स कितनी है, पहले तो ये देखो, 1 से बोलता n - 1 तक तो n - 1 टर्म होती है, 0 से बोल रहा हूँ इसका मतलब टर्म कितनी दे रखी है, बड़े n टर्म ही दे रखी है, तो ये अपने पास टोटल n टर्म तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको खोलना है, खोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसे 0 रखूंगा क्या बन गया 1/1 माइनस, सिर्फ ओपन कर रहे हैं, माइनस 0 रखा क्या बन गया 1/x + 1। नेक्स्ट r बराबर कितना रख दूँ, क्या बनेगा 1/x + 1 माइनस 1/x
r बराबर 1 तो कितना हो गया 2x प्लस 1। सही है, ऐसे ओपन करते जाओ कि 1 अपॉन 2x प्लस 1, r बराबर कितना रखा 0 रखा 1 रखा 2 रखा, 2 रखूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2x हो गया, इधर रखेंगे तो कितना हो गया माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया भाई आपके पास में 3x प्लस 1। अब ऐसे ही क्या होता जाएगा ओपन होता जाएगा। अच्छा अब एक चीज़ तो कि जैसे अपन ओपन करते जाएंगे, जब r बराबर n रखूँगा तो r बराबर n रखूँगा तो 1 अपॉन कितना हो चुका भाई nx प्लस 1, ठीक है, सॉरी n माइनस 1 रख लो क्योंकि n माइनस 1 तक बहुत है, n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे n माइनस 1 रखूँगा तो 1 कैंसिल आउट, 1 अपॉन कितना हो चुका माइनस nx प्लस 1। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो, जितनी भी अपने पास सेकंड थर्ड ये अंदर वाली सारी की सारे टर्म क्या होते जाएंगे कैंसिल आउट होते जाएंगे, बच गया क्या आपके पास में, तो आराम से बता सकते हो कि भी आपके पास में बच गया क्या। ऊपर करता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन nx प्लस 1, ठीक है। जैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या बन गया, इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट nx 1 से 1 कैंसिल आउट तो नीचे हो गया nx प्लस 1। अब मेरे पहले विद्यार्थी हो n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट है, n टेंड्स टू ध्यान रखना x टेंड्स टू नहीं है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो ऊपर और नीचे क्या करूँ मैं, ऊपर तो n दे रखा था नीचे से n कॉमन लूँगा तो यहाँ कितना हो गया n बाहर आया, यहाँ हो गया 1/n, ये n से n कैंसिल आउट हो चुका। जैसे n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखता हूँ मेरे पास वैल्यू क्या होगी, देखो ये इनफाइनाइट रखते वैल्यू क्या हो चुकी 0 की तरफ, ठीक है, तो ये 0 प्लस x ऊपर x क्या बन चुका अपने पास, सही है। अब मेरे पहले विद्यार्थी को आपको यही चीज़ देखनी कि अगले ने क्या बोल रखा है कि एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये है क्या, ठीक है, कि अगर मैं 0 पे बात करूँ तो 0 पे मेरे पास ये तो हमेशा ही क्या रहने वाला है 0 रहने वाला है, हाँ सॉरी लिमिटिंग वैल्यू अपने पास क्या रहने वाली 1 रहने वाली है। मतलब आपको ये सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको सिर्फ फंक्शन क्या पढ़ना कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास में सिर्फ 1, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास में 1, क्योंकि ये अपने कहीं पे भी एफ डैश एक्स कहीं पे भी अपने एक्स कंटिन्यूटी नहीं चेक की है, सिर्फ क्या पता चला एफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थियों अब एक्स टेंड्स टू 0 प्लस करो और एफ डैश एक्स करो, तो एफ डैश एक्स करूँगा तो कितना हो गया 1, तो 0 हो गया। अब एफ डैश 0 प्लस पे बात करोगे तो भी 0 आने वाला है, एफ डैश 0 माइनस पे बात करोगे तो भी 0 आने वाला है, और अगर मैं एफ एक्स की भी बात करूँ तो एफ ऑफ 0 पे भी 1 रहेगा, एफ ऑफ 0 प्लस पे भी क्या रहेगा 1 रहेगा, एफ ऑफ 0 माइनस पे भी क्या रहेगा 1, तो कंटिन्यूसली और डिफरेंशिएबल। मेरे प्यारे विद्यार्थी की अपने को चेक करना था। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बोली, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, इसमें सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन वाली चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अपन बहुत सारे कर भी चुके हैं, 4 + 3x स्क्वायर टाइप और फिर 4 - 3x स्क्वायर टाइप, फिर उसमें कुछ घटाना जोड़ना, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, तो वो भी तुम आराम से कर सकते हो। बोला गया एफ एक्स भी है फंक्शन डिफाइंड और माइनस ए से कोई इंटरवल दे रखा है, उसमें फंक्शन डिफाइंड है, परिभाषित है। फिर वो रखा है अज्यूम दैट, ये मान लो कि एफ एक्स क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है, कहाँ पर दे रखा है 0 पर दे रखा है। अच्छा कंटिन्यूस में पहुंच चुका, उसको तुम्हारे कंटिन्यूस के बारे में बात ही नहीं करनी। फिर ये अपने को ये जो लिमिट दे रखी थी इसी में बताना है कि हाँ भाई कि ये डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूटी तो कोई बात ही नहीं करता क्योंकि एफ एक्स तो पहले कंटिन्यूस बोलता है, ठीक है। चलो तो सीधी सी बात है, क्या करूँगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस, अब एक चीज तो अगर इस फंक्शन में मतलब इस लिमिट में 0 एफ ऑफ 0 जोड़ दूँ घटा दूँ क्या फर्क पड़ेगा, कैंसिल आउट होने से, ठीक है। तो माइनस में क्या करता हूँ एफ ऑफ 0, फिर अपने को दे रखा है माइनस का एफ ऑफ ए एक्स, बाहर माइनस का एफ ऑफ 0, नीचे अपने पास क्या बढ़ गया डिवाइड में एक्स, ये दे रखा है और ये वैल्यू कितनी दे रखा है अपने को एल का इक्वल, ठीक है। अच्छा जैसे सिंप्लीफाई किया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, सेपरेट करते हैं एफ एक्स माइनस क्योंकि क्या दे रखा है कंटिन्यूस दे रखा है, तो इसका मतलब मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ। माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाई एक्स, सही है। अच्छा तो मेरे पहले पहले ध्यान दो, अब क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो आप। ये किसकी वैल्यू है, पता है एफ ऑफ एक्स 0 पे बोल रहा है क्योंकि 0 से 1 पे 0 पे कंटेंट दे रखा, तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, तो मतलब ये आपके पास में क्या हो गया एफ डैश 0 की वैल्यू,
कोई दिक्कत ही नहीं। फिर माइनस, अब एक चीज़ तो यहाँ की एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, की एक्स आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, के से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो मतलब आपके पास में दूसरा वाला क्या बन रहा है, एफ डैश 0 इंटू के इज इक्वल्स टू के, ये ऊपर नीचे दोनों से सेम होनी चाहिए, ठीक है। इज इक्वल्स टू एल्फा के भी किसके बराबर चला था, एल्फा के। तो मेरे पहले विद्यार्थी हो तो तुम आराम से कर सकते हो। अगर मैं इस पर 0 प्लस पे बात करूँ, दोनों के लिए, दोनों पे 0 प्लस पे बात करूँगा या फिर दोनों पे क्या करूँगा 0 माइनस पे बात करूँगा, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एक साथ चेक कर। अच्छा, जैसे ही चेक करता हूँ मेरे पास क्या बन गया, और या फिर मैं एफ 0 पे बात करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि लिमिट एडजस्ट करवा के देख रहा हूँ डायरेक्ट। तो देखो क्या बन गया आपके पास में कि एफ डैश 0 प्लस करो, 0 प्लस करो या फिर माइनस करो या फिर 0 करो, कॉमन लिया तो अंदर कितना हो गया 1 माइनस के इज इक्वल्स टू एल्फा। तो एफ डैश 0 प्लस या फिर माइनस इज इक्वल्स टू कितना हो गया एल्फा अपॉन 1 माइनस, ये पूछा। और अपने पास x बराबर 0 पर क्या है, ये डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि वो भी दिख रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू अगर अपने पास सेम आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या चल रहा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल पे और एफ डैश 0 प्लस के एफ डैश 0 माइनस की जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है, कि 0 प्लस पे या 0 माइनस पे दोनों पे वैल्यू क्या आने वाली है अपने पास इक्वल। तो x बराबर 0 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो मेरे पहले विद्यार्थी हो कुछ अलग क्वेश्चन थे, तो टाइप तो अपन पढ़ चुके हैं, सारे उसी टाइप के क्वेश्चन है, बट मेरे को कुछ अलग अलग है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। एक पहला क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि उसमें एओडी वाली चीज़ यूज में आ रही है, ठीक है, और उसकी जो थ्योरम है वो भी काम है, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई -4 to 6 में और 6 to इनफाइनाइट में अपने पास क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं वो क्या करेगा अपने पास एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 देगा। और वो ऐसा पॉइंट कौन सा दे रखा था कि अगर मैं एफ डैश एक्स का ही ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, तो आपको पता है x बराबर 6 पर वो क्या हो रहा था, रूट बना रहा था, मतलब 0 आ रहा, ठीक है, बस वो दिमाग में रखना था। इसके अलावा अपने पास ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये वाला जहाँ फंक्शन अनडिफाइंड था वो यहाँ पर, इस पे भी जो फंक्शन एफ एक्स अनडिफाइंड होगा तो ठीक है, सीधी सी बात है कि जी एक्स भी उन दोनों पॉइंट्स पे क्या आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा। और फिर जी एक्स खुद कहाँ अनडिफाइंड है वो चीज़ चेक कर लिया अपन, तो 3 पॉइंट आ गए थे। इस वाले क्वेश्चन को इस वजह से यूज में लिया था कि भाई आपने पास ये इनवर्स ट्रिब्यूनल वाली चीज़ दे रखी है, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना कैसे सीखते हैं, उस वजह से क्वेश्चन किया है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो पहले भी कर चुके हैं अपन 3-4 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन जो और बढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी यही अपने पास लास्ट लेक्चर था डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है, और इसके बाद में अपने पास डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो आपको आने की चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।